अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुरूज हाई के बारे में और इनक़िताउल अमल या जो एब्सेंट फ्रॉम वर्क होते हैं या जो एब्सकॉन्डिंग होते हैं। जो दो स्टेटस हैं मैक्सिमम यहाँ पे लोगों को जो मसला है, यानी एक तो फाइनल एग्जिट होता है जिसे खुरूज हाई कहते हैं, और दूसरा होता है एब्सेंट फ्रॉम वर्क या हुरूब जिसके पीछे लग जाते हैं। मतलब ये बंदा हमसे भागा हुआ है और ये हमारे साथ काम नहीं कर रहा, इसको हुरूब कहते हैं या इनक़िताउल अमल कहते हैं। मतलब ये बंदा जो है हमसे गायब है काम से। दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में, हमारे साथ ही रहिएगा। वीडियो के एंड तक कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है और इसके आपको तोड़ भी बताएंगे किस तरह आपने इनसे जान छुड़ाना है। यानी हमारे साथ जो यहाँ पे कुछ लोगों ने ये केसेस हैंडल किए हुए हैं या हमने कुछ खुद अपने ये वाले केसेस देखे हुए हैं, तो वो आपसे शेयर करेंगे लाइव। तो सबसे पहले बात करेंगे खुरूज हाई पे, या जो फाइनल एग्जिट का स्टेटस है वो कब लगता है, क्यों लगता है और उसको हम हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। तो जब भी आपका कफ़ील के साथ इस तरह एग्रीमेंट हो जाए या आपका उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई आपका और डिसओबीडिएंट या कोई आपको उसको पसंद नहीं आए, तब जो है वो आपका फाइनल एग्जिट लगवा सकता है। लेकिन उस फाइनल एग्जिट लगाने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इवन कफ़ील को भी वो चीज़ें फॉलो करना पड़ेंगी। मतलब सबसे पहले जो शर्त है, एज़ पर 2025 लेबर लॉ में जो कुछ चेंजेस आई हुई हैं, एज़ पर दी कीवा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कीवा में भी बहुत सारी चेंजेस आई हुई हैं। तो इसी के मुताबिक खुरूज हाई के कानून में भी कुछ चेंजेस आए हुए थे। वो ये है कि आपका इकामा जो है, आपका इकामा मिनिमम जो है 30 डेज़ का वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा 30 दिन तक वैलिड है और आपका पासपोर्ट जो है 60 दिन तक वैलिड है, तब आपके पीछे जो है फाइनल एग्जिट या खुरूज हाई जो है वो लग सकता है। तो जो मेजर शर्त है, जो सबसे बड़ा शर्त है, वो यही है कि आपका जो इकामा वैलिडिटी जो है वो ये होना चाहिए, 30 दिन तक वैलिड होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, अक्सर लोग खुद भी जाना चाहते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह बाउंड हुआ होता है कि वो कफ़ील या कंपनी उसको ट्रांसफ़र नहीं देती और वो फाइनल एग्जिट जाना चाहता है, दूसरे वीज़े पे आना चाहता है, तो बिल्कुल आ सकते हैं, ईज़िली आ सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि आप फाइनल एग्जिट जो है वो खुद भी लगवा सकते हैं। आप अबशर में जाके, माई सर्विसेज में जाके, उधर से आप जाके अपना फाइनल एग्जिट जो है खुद भी केस फाइल करवा सकते हैं। लेकिन उस पे भी जो कफ़ील होता है उसका अप्रूवल चाहिए होता है, यानी उसके पास रिक्वेस्ट चली जाती है कि ये बंदा फाइनल एग्जिट जा रहा है, तो आप इसको जाने दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो वो वहाँ पे आपका जो केस है या स्टेटस जो है वो अप्रूव करता है या डिक्लाइन करते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी जो तीसरी जो चीज़ है कि आप अगर जाना चाहते हैं यानी फाइनल एग्जिट पे, तो आप अपने एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। अपने एम्बेसी के थ्रू पे, यानी हमारा एक दोस्त था, वो जाना चाह रहा था, तो कंपनी वालों ने उसके पीछे जो है मतलब ये है कि उसको जाने नहीं दे रहा था। मतलब उसको ना सैलरी दे रहे थे और ना उसका ट्रांसफ़र दे रहे थे और ना, यानी उनको वैसी ज़लालत वाली वो करवा, क्योंकि वो बंदा भी थोड़ा सा टेढ़ा था। तो फिर उसने क्या किया, इंडिया का था, तो उसने फिर क्या किया कि अपना जो एम्बेसी है, एम्बेसी पे उसने अप्रोच किया। तो एम्बेसी जाके उसने वहाँ पे जो लवाज़मात होते हैं, उन एम्बेसी वालों ने रहाइश भी दे दी, 3 दिन तक उधर रखा भी। उसके बाद उसको एक पेपर दे दिया और वो पेपर के साथ दोबारा जो है वो वापस आ गया और उसको कहा कि आपसे जो भी पूछेगा, यानी आपका कफ़ील है, आपके कंपनी का जो स्पॉन्सर होगा या कोई पुलिस भी इवन आएगा, आपके पास शुरता भी आएगा, तो आपने सिर्फ ये पेपर दिखाना है कि भाई ये पेपर है, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो वाकई में उसी तरह ही हुआ कि विद इन 15 डेज़ जो था उसके पीछे फिर कॉल आई और वो सरकारी खर्चे पे, यानी उसका जो टिकट था वो भी गवर्नमेंट की तरफ से था, उसने एग्जिट लगवा दिया एम्बेसी के थ्रू पे। और सारे जो प्रोसेस थे वो बीच में जो थे, यानी एम्बेसी बहुत पावरफुल चीज़ होती है यहाँ पे, अगर आपके हक में वो काम करती है, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव होती है, असल में आपके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, और इसी और चीज़ यहाँ पे मसले मसाइल जो होते हैं उसको हल करने के लिए आते हैं और बैठे रहते हैं। तो दो तरीक़ों से आप जा सकते हैं फाइनल एग्जिट पे, या तो आपको कफ़ील भिजवा दे और या आप खुद भी जा सकते हैं, एम्बेसी के थ्रू पे जाएँ या आप अफसर पे अपना रिक्वेस्ट पुट अप करवा दें माई सर्विसेज के थ्रू। अगर आपको अप्रूव हो गया तो आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं और दोबारा नए वीज़े पे ईजिली आ सकते हैं। दूसरा जो केस है वो ये है कि आपके पीछे अगर हुरूब लग गया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पीछे एब्सेंट फ्रॉम वर्क लग गया, एब्सकॉन्डिंग लग गया, मतलब ये है कि आप किसी और जगह पे काम कर रहे हैं और आपका कफ़ाला किसी और जगह पे है और कफ़ील को ये चीज़ पसंद नहीं है, या आपने उसको पेमेंट नहीं की, या कोई और आपने कफ़ाला नहीं दिया, या आपने रिन्यूअल के पैसे नहीं दिए, तो वो क्या कर लेता है, अगर आपके इकामे में यानी वैलिडिटी है 30 दिन तक, तो वो आपके पीछे हुरूब लगा देते हैं, यानी ये बंदा हमसे गायब है, हमसे काम से भागा हुआ है। तो इस केस में जो है आप जो है आपके पास फिर 2-3 रास्ते होते हैं कि आप इसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है, जो आसान तरीका है, वो ये है कि आप अपने कफ़ील के पास जाइए, उसकी ड्यूज़ क्लियर कर लीजिएगा। और क्योंकि जब वो हुरूब लगा देता है तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। आपके पास 60 दिन का टाइम होता है कि या तो 60 दिन के अंदर-अंदर आप अपना ट्रांसफ़र ले लें, जिसको इनक़िताउल अमल कहते हैं, या जो हुरूब होता है, इसी दौरान आपके पास 60 दिन होते हैं कि 60 दिन में आप या तो ट्रांसफ़र ले लें दूसरी कंपनी पे, और या आप जो है फाइनल एग्जिट चले जाएँ बाहर, यानी वो आपको अपने मुल्क फिर भिजवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो है, ये अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है तो आप पे 3 साल की पाबंदी लग सकती है। आप 3 साल तक दोबारा जो है नहीं आ सकते अगर आप इसी स्टेटस में, मतलब है कि काम से भागे हुए हैं और आप चले गए बीच में, या आपका जो 60 दिन का जो पीरियड था वो भी गुजर गया और आपने ना ट्रांसफ़र लिया, ना आपने कफ़ील को रिपोर्ट किया, ना हुरूब ख़त्म करवाया,
और आप पकड़े गए किसी भी चेक पोस्ट पे, या आपने खुद किसी तरीके से जो है उसी स्टेटस में आप अपने मुल्क चले गए, तो फिर आप पे बैन लग जाता है, 3 साल के लिए आप दोबारा से सऊदी नहीं आ सकते। तो इससे बचना है, तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप अपने कफ़ील से रब्ता कर लीजिएगा, उनके जो ड्यूज़ हैं, उनके जो लवाजमात हैं, इकामा फ़ीस हैं या जो भी हैं, उनका कफ़ाला फ़ीस है वो अदा कीजिएगा, और अपना जो है अगर आप उसी कफ़ील के साथ काम करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लें। दूसरा जो तरीका है कि आप केस डलवा दें। अभी देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये इतना आसान नहीं है, मतलब हम कहते हैं कि भाई आप केस डलवा दें और आप जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है, आप केस डलवा के यानी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं दूसरी जगह पे। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि केस डलवाना इतना ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, हर कोई केस नहीं डाल सकता। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 95% लेबर काम कर रही है सऊदी में, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश से जो बंदे आए हुए हैं वो लेबर टाइप हैं, यानी उसको इतना नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों का। तो आपने फिर क्या करना होता है कि आपने मकतब अमल पे जाना होता है, किसी ऑफिस पे जाना होता है जो यही काम कर रहे होते हैं, या आपने किसी ऐसे जानने वाले बंदे, किसी पहचान वाले बंदे से रब्ता करना है जो ये काम करता हो और ये केसेस वगैरह डील करते हो। तब आपने वो सारे विटनेसेस और सारे जो आपके पास सबूत होते हैं कफ़ील या कंपनी के ख़िलाफ़, वो आपने इकट्ठे करने होते हैं और वो उसको देने होते हैं कि भाई मैं इस वजह से काम पे नहीं जा रहा था, मुझे ओवर टाइम नहीं दे रहा था, मेरे साथ ज़्यादती कर रहा था, मेरे साथ सैलरी नहीं दे रहा था, या मेरे साथ जो है कोई और मसला था, तो मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, तो मेरे लिए केस किया जाए। तो बिल्कुल आपके तकरीबन बहुत परसेंट चांसेस होते हैं, 70-80% चांसेस होते हैं कि आपका जो है केस विन हो जाए और आप जो है दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लें। तो ये हुरूब का जो स्टेटस था, या जो एब्सकॉन्डिंग कहते हैं, या जो इसको एब्सेंट फ्रॉम वर्क कहते हैं, बहुत सारे लोगों का यही शिकायत होती है कि भाई हम किस तरह से जान छुड़ाए। ये 3 तरीके हैं, आप इस पे ईज़िली अमल करें और आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।